बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कालिया दे की जय। अपन जब मदन मोहन जी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कालिया दे पड़ता है। तो वहाँ की लीला बताई गई कि श्री कृष्ण ने काली नाग का दमन वहीं करा था और वहाँ केली कदम करके वृक्ष है जिससे ठाकुर जी बड़े वेग से यमुना जी में कूदे थे और कूदने के बाद वहां पर केली जो कदम था तो नाग के जो कालिया नाग था उसके विष से सारे वृक्ष आसपास के ब्रजमंडल सब खत्म हो गए थे जितने जितने यमुना जी के पास। पर एक केली कदम ऐसा था जो वहीं आज भी विराजमान है जिसमें ठाकुर जी की चरण चिन्ह भी विद्यमान है। तो जब सारे ब्रज के यमुना जी किनारे जितने भी वृक्ष सब जल के राख हुए तो ये वृक्ष रह गया। इसका कारण यह था कि एक समय में गरुड़ जी अपनी माता को वृंदा को अपनी विमाता पुरुता से विमुख कराने के लिए वो स्वर्ग से अमृत कलश लेके गए। तो इस केली कदम पर ही कुछ समय के लिए वो रुके थे। तो रुकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें इस कदम पर गिर गई थी, इस कारण ये केवल बच गया, जल के भस्म नहीं हुआ। अब काली नाग भी बड़ा ही पराक्रमी था, उसका जहर इतना विषैला था कि यमुना जी तो छोड़ो आसपास के जितने थे सब जल के भस्म हो जाते। तो होने के बाद जब भगवान केली कदम से बड़ी वेग से यमुना जी में कूदे तो कूदने के बाद उसको काली देव को बड़ा गुस्सा आया कि अरे मेरे को परेशान करने कौन आया है। तो उसने अपना वेग दिखाते हुए पराक्रम दिखाते हुए भगवान को बंदी बना लिया। और जैसे ही भगवान को बंदी बनाया तो भगवान को बंदी बनाने के बाद क्या है, वो भगवान को बंदी बना लिया। तो जो नाग पत्नियां थी वो बड़ी दुखी हुई। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्त थी। तो अनन्य भक्त होने के बाद जब उसने दबाया भगवान मूर्छित होने लगे तो उन्होंने कहा अरे ऐसे हमारे ठाकुर जी को वो करता है, ऐसे तो विधवा होना ज्यादा अच्छा है, इससे तो ये मर जाए हम इसकी विधवा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान पर बाद में अपने विराट स्वरूप से अपने तेज से उसके बंधन से छूटे और उसका दमन करने लगे। और जब भगवान ने उसको मारने लगे तो भगवान उसके फन पर बैठकर क्या है तांडव करने लगे। वो ऐसा तांडव था जिसमें शंकर जी भी भगवान के सामने हार गए। जो तांडव शंकर जी रचते हैं उस भगवान के सामने वो भी हार गए। ऐसा तांडव उन्होंने रचा। तब नाग पत्नियों को दया आई, प्रभु आखिरकार ये हमारा पति है तो आप इस पर कृपा करें, आप तो भक्तवत्सल हैं। तो जब उनने ऐसी कृपा उनके चरणों में प्रार्थना करी भगवान के तो भगवान ने कहा आज तुम्हारी ही भक्ति के द्वारा हम इसको जीवन दान देंगे। तब उनने उसको छोड़कर कहा यहाँ से चले जाओ और जाकर तुम क्या है तुम्हें गरुड़ नहीं सताएगा, यहां से तुम दूर चले जाओ क्या रमण द्वीप में तुम चले जाओ, तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह स्थापित हो गए, जिसे देखने बाद वो जो गरुड़ शत्रु था वो देखने मात्र से तुम्हारा मित्रता बन जाएगी। और जिस पाद पद्मों के लिए ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी ने निरंतर भगवान का स्मरण करते भजन करते हैं, वो किस कृपा के कारण आज काली देव पर विराजमान हो गए, ये बड़ी उनकी अनन्य कृपा थी। तो ये सब होने के बाद क्या है, उनकी कृपा अनुसार ठाकुर जी ने कही तो कहते हैं कि जो नाग पत्नियों की जो भक्ति थी उस भक्ति के ही प्रताप से उनको जीवन दान मिला। श्री राधे।